कल उस ट्रेजेक्ट्री को पार करने के बाद 380, 438 स्विंग टुवर्ड्स 526 मिल गया। हालांकि 526 के ऊपर हम सस्टेन नहीं कर पाए आशीष, मतलब एक स्विंग मिल गया, लेकिन उसके बाद हम बैकफुट पे आए। मिड सेशन का डेटा कह रहा था कि 400 यानी 22,400 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, वहां से कोई ट्रेड दोबारा मिलेगा, वो भी मिला, बट क्लोज 526 के ऊपर नहीं आया। आशीष, कल क्लोजिंग के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 110 अंक ऊपर थे, मतलब 2 से लेकर 330 के बीच में। बट स्टिल आपको एक चीज देख के बड़ा अचंभा होगा, और जब मैंने डेटा डाउनलोड किया मेरे को भी बड़ा आई थिंक अचंभा हुआ कि कल पुट राइटर्स ने एक यूएस की कमजोरी को और एक स्कोप दिया था कि यूएस अगर आज गिरा तो हमारे पास स्कोप रहना चाहिए। हम ऑल टाइम हाई छू के आए, हमारे पास एक रिट्रेसमेंट का स्कोप होना चाहिए, और वो आपको कैसे था मैं आपको बताऊंगा आपको भी। कल पुट राइटर्स 22,400 पे नहीं थे, पुट राइटर्स नीचे आए थोड़ा सा, उन्होंने एक कन्विक्शन शो किया 22,300 की ट्रेजेक्टरी में, यानी सीएमपी से अप्रोक्सीमेटली 150 पॉइंट नीचे। तो वो एक रूम देके गए थे यूएस मार्केट के किसी भी प्रकार के डाउन साइड को। अब आते हैं आज के अप्रोच पे। लॉन्ग में कैरी करा के गया था। देखिए, इंस्टीट्यूशंस में 522 करोड़ रुपए की एफआईज की सेलिंग, डीआईज की करीब 1208 करोड़ रुपए की बाइंग, इंडेक्स फ्यूचर्स बाय एफआईज ने करीब 250 करोड़ रुपए का 350 करोड़ रुपए का बाय किया। स्टॉक फ्यूचर्स में 1000 करोड़ रुपए की सेलिंग थी। कॉल शॉर्ट है 2,26,000, यानी रेजिस्टेंस इस बाजार में परसिस्ट कर रहा है, और पुट 1,81,000 है। दैट मीन्स इस रेंज में थोड़ा सा कंसोलिडेशन संभव है। यहां पे आपको ट्रेड्स को लेना पड़ेगा लोअर एजेस पे, इसी जोन में अपने ट्रेड को अच्छा बनाने के लिए और उस ट्रेड पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा रखने के लिए। निफ्टी के स्टैट्स लिखे आइए। कल हम क्लोज अच्छा हुए अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, लेकिन इंट्राडे हाई को काट नहीं पाए। आशीष, जो मैं बात कह रहा हूं ना, जरा उसको देखिएगा आप। 22,500 पे कॉल राइटिंग है, एक साइजेबल आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है 73 लाख का, लेकिन आप एक चीज देख रहे हैं, कल पुट राइटिंग जब 468 पे क्लोजिंग आ रही थी 22,400 पे नहीं था, वो बैठा था 22,300 पे, यानी आपने यूएस मार्केट की एक गिरावट को सेंस कर लिया था, या फिर एटलीस्ट उसको एक रूम दिखे गए थे। यही चीज आपको पिरामिड्स में बिल्कुल क्लियरली नजर आएगी आशीष। पुट राइटर्स ने अपना जो गढ़ है वो बना रखा है 22,300, और कॉल राइटर्स 22,500 पे और 22,600 पे परसिस्ट करते हैं। मैं कैसे अप्रोच करूंगा? मैं फिर कह रहा हूं ये थोड़ा टफ जोन होगा। 22,500 पे कॉल राइटर है, 22,600 पे कॉल राइटर है, 22,300 पे पुट राइटर है। लेवल्स लेके आइएगा। लेवल्स टू वॉच क्या होंगे? बेस 1 तक के डिप को हम बाय करेंगे, और वो क्या है? करीब करीब 22,381 और 325 की ट्रेजेक्टरी। और कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा लेट पार्टिसिपेट करें और लोअर एज ऑफ द बेस 1 वहां पे ट्रेड मिले तो वो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि पुट राइटर कहां पे है? 22,300 पे। क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस वो परसिस्ट करता है 1020 का बहुत नीचे, करीब करीब 22,193 से 22,138 के पास, वो कमेंट्री में लिखा हुआ है। अभी वहां तक की बात हम नहीं करेंगे। आज हमारा इंटरेस्ट है डिप को बाय करने का टुवर्ड्स बेस 1। इन सभी ट्रेड का एग्जिट जोन एज ऑफ नाउ याद रखिएगा 490 टू 531 की ट्रेजेक्टरी रहेगी। अब हमें देखना है कि हम 531 के ऊपर कितना सस्टेन करते हैं। अगर सस्टेन कर गए और हमने आज के पहले कॉल राइटर के ऊपर लगभग 45-40 मिनट स्पेंड कर दिया आशीष, तब हमारा 610 का जो जोन है वो क्लस्टर जो है खुल जाएगा। बट याद रखिएगा आईटी और रिलायंस का पार्टिसिपेशन अब काफी जरूरी है। नाउ ये बैंकिंग पे आते हैं। कल बैंक निफ्टी का क्लोज बहुत शानदार था। कल लेवल्स काफी अच्छे खासे काम कर गए। यहां पर महत्वपूर्ण बात थी कि आप 47,500 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर क्लोज हुए। दैट्स इंपॉर्टेंट। महत्वपूर्ण बात थी कि 15 जनवरी के बाद पहली बार एचडीएफसी बैंक ने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और अपनी इस लगभग 2.5 महीने की ट्रेजेक्टरी के हाईएस्ट क्लस्टर पे क्लोज दिया। कैसे अप्रोच करूंगा मैं ये निफ्टी बैंक को? याद रखिएगा 47,000 पे पुट राइटर्स हैं, काफी दूर 47,000 पे, 47,300 पे, 47,400 पे, और क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस परसिस्ट करता है 47,000 से करीब करीब 46,700 के बीच में। याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, काफी नीचे है पुट राइटर्स और काफी नीचे है एवरेजेस। यानी हमको सेंस क्या करना है, हमें ग्रिप कहां करना है ट्रेड को? हमें ट्रेड्स को ग्रिप करना है एक रीजनेबल जोन पे, और वो क्या होगा? वो है बेस 1। बेस 1 आपकी स्क्रीन पे आएगा, इट्स 47,310 और 161 की ट्रेजेक्टरी। अगर हमें ये मिलती है प्लस 50-60 पॉइंट्स, वेरी गुड। और ऊपर आपके ट्रेड को जहां पे चेक करना है आपको, वो आशीष ट्रेजेक्टरी रहेगी RS1, दैट्स 47,671। ये बाइसेक्ट हुआ तो आपके लिए 47,928 की ट्रेजेक्टरी खुल जाएगी आशीष।